for as we have decided, we'll start with practical number 1. So ये है आपका practical number 1. Okay, this is your practical number 1. So practical number 1 में जब भी हम जाते हैं, so ये है, this is the layout which you'll have to do. Now in this layout, if we see, okay, in this layout अगर हम देखते हैं तो डायग्राम दिया गया है. पूरी की पूरी एरिया जो है उसको एरिया 0 बोला जाने वाला है. ओके, दिस इज एरिया 0. दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड. नाउ देयर इज दिस पर्टिकुलर R1. ओके, R1 के ऊपर अगर ये जो नीचे आप देखते हो LO1 दिया है, ये होता है आपका लूप बैक एड्रेस. सो दे हैव स्पेसिफाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द लूप बैक एड्रेस. सो R1 के पास अपना लूप बैक एड्रेस है. R2 के पास जाओगे तो उसके पास भी अपना लूप बैक एड्रेस है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, दिस इज योर लूप बैक एड्रेस. सो लूप बैक एड्रेस हर जगह पे है. सेम इज द सिचुएशन ऑफ R3. ओके, नाउ कमिंग टू R1 बैक. R1 के ऊपर हर राउटर के ऊपर नया नेटवर्क होता है. सो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय वन नेटवर्क, and that is nothing but your this particular network. So उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? 10.1.100.0/24. 24 is for subnet mask. So /24 मतलब ये आपका क्लास सी का आईपी एड्रेस है. ये हमारा क्लास सी का आईपी एड्रेस है. सो क्लास सी में जो सिर्फ लास्ट का ऑक्टेट होता है वो चेंज होता है. दैट इज द 0.0. 100.0 जो है, मतलब ये जो 0 है वो चेंज होने वाला है. सो उसके हिसाब से ये हुआ आपका .1, दैट इज 10.1.100.1. दिस विल बी द आईपी एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरियल पोर्ट, 10.1.100.1. And then for this particular serial port on R2, the address will be 10.1.100.2. Why? Class C IP addresses, class C IP addresses. Only the last octet change. So यहाँ पे जो 0 है वहां पे .1 आएगा या .2 आएगा, depending on the router we are configuring on. So take note of this. The same we go over here. If you see, यहाँ पे बीच में स्विच है, यहाँ पे बीच में स्विच है, बट दैट डजंट चेंज. स्विच के हर नोड के ऊपर नया नेटवर्क होता है, ये जरूरी नहीं है. ओके, पर राउटर के हर नोड के ऊपर एक नया नेटवर्क हो ये जरूरी है. सो यहाँ पर भी सेम, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है. ओके, /24 है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है. सो इसके हिसाब से ये हुआ आपका .1, 10.1.200.1, 10.1.200.2, then 200.3. So this is how we are going to connect this. So ये IP एड्रेस ध्यान रखो, उसके साथ आपको ये लूप बैक एड्रेसेस भी चाहिए. So ये सारे आपको मेंशन होंगे. So हम तो बेसिकली आईपी एड्रेस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको ये नहीं सोचना है कि आईपी एड्रेस क्या दूं क्या नहीं दूं एंड सो ऑन. जस्ट आपको जस्ट सेटअप करना है, ये डायग्राम जो है वो लेआउट करना है, सिंटेक्सेस को ध्यान में रखना है. So now very quickly I begin. So the first thing that we are going to do, that is also clearly mentioned, required resources. We are going to require 3 routers, 1841, okay, 1 switch, and serial and Ethernet cables. Okay, this is what we are going to require. So router देखो कौन सा है, 1841 है, okay, and 2960. So let's begin with this. So here we are. So the very first step is required resources. So 3 resources we require, that is 3 routers. So उन्होंने जो router mention किया है वो है 1841. So let's see where is a 1841.
सो हियर इज अ 1841. फिर स्विच उन्होंने दिया था आई गेस 2960. So 2960 is a switch which comes right here in between. Okay, so now we go to the another part, that is setting up wires. Wires setup करने के लिए serial ports है कि नहीं? 1841 में normally serial port नहीं होते हैं, so जहां पर भी serial port की जरूरत है वहां पे आप serial port डाल दो. Okay, so that is the part of the router. Take the component HWIC2T and then switch it on. So ये component हम लेते हैं. Okay, this is the some component that we take. We off the router, pull up and then switch it on again. So don't forget to switch off and switch on क्योंकि वो configuration में जाता है. Okay, so that is right here. Now setting up the wires. So I'll just start with setting up the wires. So we have to take the serial DCE. किसी भी एक सीरियल पोर्ट पे आप ज्वाइन कर लो. सीरियल पोर्ट्स तो आपको आपके अपने हिसाब से लेना होगा. सेम टू सेम सीरियल पोर्ट्स आपको जो डायग्राम में दिए हैं वो नहीं मिलेंगे. ओके, टेक नोट ऑफ दिस. सो दिस इज जस्ट अ लेआउट ऑफ आवर डायग्राम. लूप बैक एड्रेसेस के लिए कोई वायर नहीं होती है. लूप बैक एड्रेसेस के लिए कोई वायर नहीं होती है. सो टेक नोट ऑफ दिस. यहाँ पे एक छोटी सी वायर दी है, वो जैसी कोई वायर होती नहीं है, ये सीधा आपके सेटअप के ऊपर जाता है. नाउ इट्स टाइम टू configure addressing and loopbacks. Okay, so now it's time to configure addressing and loopbacks. We'll be going router wise. So यहाँ पे सबसे पहले हम router 1 पे सेटअप करेंगे, बाद में router 2 पे एंड बाद में router 3 पे. So क्या क्या सेटअप करेंगे हम, क्या क्या सेटअप करेंगे? फर्स्ट दे आर telling us to set up interface fast ethernet and interface loopback. ये दोनों सेटअप करना है. और अगर नीचे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे उन्होंने सीरियल पोर्ट भी सेटअप किया है. ओके, बट वो उन्होंने बाद में किया है. सो लेट्स फॉलो द पार्ट. जैसे उन्होंने किया है उसी स्टेप्स में आपको करके दिखा दूं तो आपको पढ़ने को भी आसान होगा. सो दैट इज इट. सो फर्स्ट विल बी गोइंग फॉर R1. सो हमारा R1 इस केस में R0 है. आई जस्ट गो एंड चेंज द नेम ऑफ दिस. यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं R1. फिर इसको नाम देते हैं हम R2. यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो एंड उसको हम नाम देते हैं R3. कॉन्फ़िग में आओ एंड R3. अभी इसमें आप आप पहले भी आपने किया होगा. आप यहाँ से आईपी एड्रेसेस डालते हो. From this is the place where we put IP addresses. You can still continue doing this particular part, but एक प्रॉब्लम है यहाँ पर. एंड दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली आप जो इंटरफेस लूप बैक्स होते हैं वो आप यहाँ से सेटअप नहीं कर सकते हो. उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है एंड यू हैव टू गो टू समथिंग कॉल्ड एज अ CLI. ओके, सो CLI में आने के बाद सबसे पहले आपको ये एनेबल कॉन्फिग टर्मिनल ये सारे कमांड्स डालने पड़ते हैं, बट फिलहाल तो आ चुके हैं, सो नॉट एन इशू. सो दे आर सेइंग दिस दैट we have to set up the loopback address. So loopback address में this line I'm going to skip description and engineering department not required. So we'll be setting up interface loopback 1 और इसका जो ये IP एड्रेस है वो हम सेटअप करेंगे. अभी ये IP एड्रेस मेरे पास कहाँ से आया? डायग्राम में देखो, ये आपकी पहली चीज है और उसके लिए पहला राउटर है, उसका लूपबैक का एड्रेस क्या दिया है? 10.1.1.1. एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो वो सेम आईपी एड्रेस यहाँ पर मेरे सामने है. ओके, ये सेम आईपी एड्रेस मेरे सामने यहाँ पर है और उसका सबनेट मास्क है. सो आईपी स्पेस आईपी एड्रेस एंड स्पेस सबनेट मास्क, ये हमको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका सिंटैक्स है. एंड इंटरफेस कौन सा है ये बताना जरूरी है. सो इंटरफेस हमारा लूपबैक 1. इन लूपबैक का आप नाम कुछ भी दे सकते हो एंड दैट इज नथिंग बट लूपबैक 1. सो लेट्स गो फॉर इट एंड try to set up. So yes, coming right here and ये आपका CLI mode of R1. So I'll just begin. Config T already है. Interface
I hope this is visible. So line up. Now let's specify the IP address. IP address space हमारा actual IP address 10.1.1.1 space subnet mask 255.255.255.0. Okay, so this is it. Your IP address is now set up. Okay, and now just write exit. And now the next part is basically setting up your fast Ethernet port. अभी फास्ट इथरनेट पोर्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो उन्होंने 0/0 दिया है, बट आपका फास्ट इथरनेट पोर्ट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। इस केस में इन्होंने इंटरफेस 0 फास्ट इथरनेट 0/0 दिया। अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने 0/0 लिया है। और उसका आईपी एड्रेस 10.1.200.1 वाई क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास सी नेटवर्क एड्रेस है इसलिए। सो दैट इज द पार्ट। सो अभी हमको सेटअप करना है, ये पार्ट हमने कर लिया है। Okay, now we will be doing this 3 statements right here. So interface fast ethernet 0/0. First let's find out उनका 0/0 है, हमारा fast ethernet port कौन सा है। So हम इस डायग्राम पे आएंगे, यहाँ पे होवर कीजिए, आपको पता चल जाएगा फास्ट इथरनेट हमारा भी 0/0 है। So good thing that even our fast ethernet port is 0/0. So we come right here. Okay, हम यहाँ पे आते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमको इंटरफेस सेटअप करना है, फिर आईपी एड्रेस सेटअप करना है। ओके, सो लेट्स गो एंड लेट्स डू दिस। सो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस है यहाँ पे लेना है, स्पेस 255.255.255.0. Okay, so with this you have set up the interface and you have set up the so-called IP address on that particular interface. Okay, so that is your part. So इसके बाद don't forget to press something called as Ctrl+Z, configured from console by console, and that is it. Yes, if fast Ethernet is 0/1, you all will have to set up 0/1. Okay, take note of this. फास्ट इथरनेट अगर 0/1 है तो 0/1 कंसिडर करना है। So, जो भी मैंने आपको जैसे कहा, हम यहाँ पे होवर करके देखेंगे हमारा इंटरफेस कौन सा है, फिर यहाँ पे होवर करके देखो, यहाँ पर 0/0 है, यहाँ पर भी आपको 0/0 है। सो दैट इज समथिंग दैट यू ऑल विल हैव टू डू इट। ओके, आई शो इट टू यू ऑल फॉर सीरियल पोर्ट। आपको सीरियल पोर्ट में आपको यहाँ पे करके दिखा दूं। Okay, so this is how we set this up. We set this up for router 1. Now अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो अभी अगर देखते हैं तो हमारा राउटर 1 का काम हो चुका है, हम अभी राउटर 2 पे जाएंगे। बट राउटर 2 पे जाने से पहले, जैसे तो आपको डाउट था कि फास्ट इथरनेट क्या होगा, यहाँ पे सीरियल पोर्ट देखो, इनका 0/0/0 है, बट हमारा यहाँ पर होने वाला है 0/1/0। Okay, we have something called as 0/1/0. So हम यहाँ पे 0/1/0 लेने वाले हैं। Take note of this. So we'll go step by step. We still have time. There is a second lecture to go through. So I'll just stop once the lecture is over, or stop and continue with this part the next time. Now setting up router 2 is important. Okay, router 2. So now let's go to router 2. अगर आप देखते भी हो यहाँ पर, तो आपको मैंने बोला था कि दिस आईपी एड्रेसेस जो आपने वहां पे कॉन्फ़िगर किए वो यहाँ पे आ चुके हैं।
ओके, सीरियल पोर्ट के लिए नहीं आया। तो सीरियल पोर्ट के लिए अगर आप यहाँ से डाल सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपको सिंटेक्सेस में प्रॉब्लम है, नॉर्मली ये जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, आई टेल स्टूडेंट्स दी आप इंटरफेस लूपबैक जो है वो सिर्फ आप CLI मोड से सेटअप कर लो। ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। यस, OSPF का पार्ट वगैरह जो है वो वहीं पे करना पड़ता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बट जस्ट टू अवॉइड एरर्स, जो मैक्सिमम पार्ट आप यहाँ से करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो, एंड देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम टू इट। So that is how it is. So yeah, that is the part. And yeah, going after the another part, that is your router 2. So आते हैं हम यहाँ पे router 2 के ऊपर। Let's go to config and then the CLI। यहाँ पे enable करेंगे config fee is required। So ये डालने के बाद अगर हम देखते हैं तो हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे इंटरफेस लूप बैक टू आएगा। ओके, सो इंटरफेस लूप बैक टू, so that is your first interface which goes on। okay, and now let's put the IP addresses for the same। so यहाँ पे आएगा IP address 10.1.2.1 255.255.255.0, that's your now exit। now again your fast ethernet port हमारा क्या है, 0/0 है, so we'll consider the same one। so यहाँ पे आएगा fast ethernet port and उसका respective IP address। so let's put this। प्रैक्टिस के लिए अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो कुछ चीजें ध्यान में रखना, कॉपी पेस्ट करते वक्त सब कुछ ब्लाइंडली मत कॉपी करना। So this is the IP address that I've put. Now don't forget to press Ctrl+Z। Ctrl+Z is nothing but the saving option। So अगर हम अभी config में जाते हैं तो अगर हम देखते हैं तो फास्ट इथरनेट में हमने जो IP एड्रेस डाला था वो यहाँ पर आ चुका है। So that is the part which is there। So with this things are set up and we have to go ahead। Okay, now we move to router number 3। So router number 3 हमारा ये है। So we go to fast ethernet setup करना है तो यहाँ पे जाते हैं। Yeah, coming right here, and again interface loopback 3 will be something that is required। right now I'm just copy pasting। so loopback 3, इसका हम IP एड्रेस डालेंगे ये वाला। कॉपी पेस्ट करने का रीजन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, नाउ जस्ट राइट एग्जिट एंड देन आपका जो इंटरफेस है वो, अभी इंटरफेस कौन सा है, यहाँ पर 0/0 है। so lucky enough to have 0/0। so just interface fast ethernet 0/0। so ये आएगा यहाँ पर एंटर एंड फिर the IP address and don't forget to press Ctrl+Z। so that is how this part is, and yeah, this is how it will be। okay, so with this we are done with setting up IP addresses for this part। but अगर notice करते हो तो अभी भी यहाँ पे red light है, so there is some problem looks like। so just यहाँ पे port status मुझे on करके देखना है। yeah, and once you switch on this port status, मैंने off किया था, यहाँ पे देखो यहाँ पे red light है अभी, and now I go over here। okay, port status on। so ये आपको करना पड़ता है, नहीं तो आपको एरर्स, आप बोलोगे मैम ने गलती किया है, ऐसा नहीं है, ये पोर्ट स्टेटस ऑन करना जरूरी होता है।
ओके, उसके लिए भी कमांड आता है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर गिवन इन योर प्रैक्टिकल्स। ये कुछ ओल्डर वर्जन ऐसे थे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है आपके जो प्रैक्टिकल्स के लिए जो लैब में भी वर्जन डाला था मैंने, उसमें ऑटोमेटिकली होता है, बट सर्टन न्यूअर वर्जन्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस ऑटोमेटिक फीचर। आई डोंट नो व्हाई, but that is a difference of cystopatic traces and this is the problems that we have been facing. So ये port status on करना जरूरी होता है manually, नहीं तो it will not work, it will not work. So that is the part. So this is green lights. So basically हमारा setting up of IP addresses for now it's proper और आपको दिखाई भी दे रहा है, जो भी हमने सेटअप किया वो यहाँ पर अपडेट हो गया। लूप बैक दिखाई नहीं देता और उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या loop back can't be seen anywhere, settings में शायद दिखाई देगा, but not an issue, we know we are right, so that is fine. So this is the part of setting up. Serial ports तो बाद में सेटअप करते हैं and उसके आगे हम move on करेंगे to OSPF. So basically this part, according to the part, the first step is done. So now moving on to your second step, that is not second step actually, the B part. So configuring your serial ports. So serial ports अगर आप देखते हो R1 and R2 के ऊपर ही है, so सबसे पहले हम R1 को सेटअप करेंगे, ओके, एंड फिर हम उसके ऊपर R2 को सेटअप करेंगे. So that is how it is. Configure R1 and R2 as shown in the diagram and add clock rate wherever needed. Okay, wherever clock rate is needed वहां पे डालेंगे. So ये clock rate कहाँ पे डालना है ये हमको find out करना होता है. So ये कैसे find out करते हैं? It's very simple. So सबसे पहले R1. So सबसे पहले R1. So R1 is the part. So सबसे पहले वहां पे आएगा इंटरफेस सीरियल 0/0/0, क्योंकि इस डायग्राम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे है इंटरफेस 0/0/0. सो हमारा R1 के ऊपर इंटरफेस कौन सा है ये हमको फाइंड आउट करना है, और इस वक्त अलग आएगा, सेम नहीं आएगा. सो अगर इफ आई गो ओवर, इफ यू सी 0/1/0 है मेरा है 0/1/0. I have to take note of this. I can't forget this part. Okay, you shouldn't ever forget this part. ये सीरियल पोर्ट्स अगर मिस आउट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. और वहीं उसके साथ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्लॉक का सिंबल भी है. सो क्लॉक रेट मुझे R1 पे डालना है. देखो दोनों एंड पे आपको सीरियल पोर्ट स्टोर रहेंगे, बट एक ही जगह पे क्लॉक का सिंबल दिखेगा. दिस क्लॉक सिंबल विल बी सीन ओनली ऑन वन साइड. सो जहां पर भी है, जहां पर भी इस भी साइड पे क्लॉक का सिंबल जहां पे, वहीं पे क्लॉक रेट डालना है. दोनों जगह पे क्लॉक रेट डालने की जरूरत नहीं है. सो जहां पर भी क्लॉक का सिंबल है उस इंटरफेस को सेटअप करके बाद सीरियल पोर्ट इंटरफेस को, ओके, वहीं पे आपको क्लॉक रेट डालना है. सो टेक नोट ऑफ दिस. सो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर serial plus 0/0/ है. सो ये दिस इज द वन. सो यहाँ पे हमको सेटअप करना है, बट हम आई विल शो इट टू यू ऑल विद द हेल्प ऑफ योर CLI. Okay, so with the help of CLI I'll show it to you all. So here we go. So we are on R1 and we are right here. So we are supposed to set up this. I will copy paste this just for art. I just paste it right here, but मेरा interface is 0/1/0. So I go over here and I will just make this changes. Copy paste करने का reason काम बचा नहीं है. It happens to be a little bit faster. That's the reason. So this is it. This is our IP address. IP address जैसे find out करना है मैंने आपको clearly बोला है. IP address के लिए ये उन्होंने दिया है यहाँ पर. This part is given and उसका 0.1 and 0.2. Okay, so that's the reason I gave the IP address as 0.1. हमने IP address जो दिया that was 0.1 if you notice. So that is it. Now इसके बाद आपको सेटअप करना है clock rate. So clock rate सेटअप करते हैं. Clock rate 64,000. You can change this. वहां पे एरर आता है अगर आप देखते हो इनवैलिड. सो एक्चुअली आपकी जो नोट्स है उसमें थोड़ा सा गलत सिंटेक्स दिया है. सो क्लॉक स्पेस रेट है वहां पे. तो इफ यू नोटिस ये सिंटेक्स जो है वो ध्यान रखना. क्लॉक रेट इतना मेंशन करने की वाई की वर्ड जरूरत नहीं है, बट परफॉर्म कर रहे हो तो ये आपको एरर आएगा. देन सेट अप द बैंडविड्थ 64. Then control plus Z करना. Don't ever forget that. So good to go. Okay, so with this अगर आप config में आते हो तो अगर आप देखते हो तो आपका ये information यहाँ पे आ चुकी है. Okay, so that is it. Now
R2 पे सेटअप करना है। R2 पे देखो सीरियल पोर्ट है 0/1/0, सो इट्स द सेम वन, सो वी कम राइट हियर, it's en config t. Okay, now we will set up right here interface serial, it's 0/1/0 IP address 10.1.100.2 space 255.255.255.0, that's our IP address. यहाँ पे क्लॉक रेट नहीं आएगा क्योंकि क्लॉक का सिंबल सिर्फ एक ही साइड पे होता है और जहां पे होता है वहीं पे डालना होता है, दैट इज व्हाट क्लियरली आई मेंशन। सो सीधा हम जाएंगे बैंडविड्थ के ऊपर, bandwidth will be 64 and we will just save this part. Okay, so we come to config and if we see serial port के ऊपर हमारा ये जो पार्ट है वो अपडेट हो चुका है, बट इवन इफ यू ऑल नोटिस यहाँ पे अभी भी यहाँ पे रेड लाइट है, क्यों मैंने बोला था आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एंड पोर्ट स्टेटस को ऑन करना पड़ेगा। आप नो शटडाउन कर दोगे तो या हो जाएगा। नो शटडाउन is the command that you all will have to give so that this particular part happens. Okay, so command है उसके लिए no shutdown जो यहाँ पे उन्होंने दिया है एंड उससे वो पार्ट हो जाता है, पर Ctrl+Z करने के बाद नो शटडाउन करना या फिर नो शटडाउन करने नहीं, नो Ctrl+Z करने के बाद नो शटडाउन करना। कभी कभी Ctrl+Z से भी कुछ वर्जन्स में हो जाता है, बट in this case it's not happening over here. मेरा ऐसे भी गेस्ट लॉगिन है, आई एम नॉट रजिस्टर्ड, सो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। ओके, सो दैट पार्ट आफ्टर दैट वी कंप्लीट दिस स्टेप। नाउ स्टेप नंबर 2 इज OSPF, सेटिंग अप OSPF। OSPF के सारे सिंटेक्सेस आपको इस मैनुअल में मेंशन्ड है, अगर आपको आते नहीं है तो रिवाइज कर लो, लास्ट ईयर भी था, बट नहीं आते हैं तो यू कैन जस्ट रिवाइज दिस पार्ट। ओके, आई एम नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, स्टडी डॉक्यूमेंट में मैंने सब स्मॉल करते दिया है, ये मुझे जस्ट मिल गई तो मैंने ये यूज किया है। आप कोई भी रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बट यहाँ पे आपको क्लियरली मेरे स्टडी डॉक्यूमेंट्स में आपको स्टेप्स जो स्टडी करने जिस पे ध्यान देना है वो पता चलेगा। लाइक ओवर हियर ये मैनुअल है, इसमें मैंने ये स्टेप जो है स्किप कर दिए है, सो दैट इज हाउ इट इज। आई विल शो इट टू यू ऑल राइट हियर। कहाँ पे गया? सो या स्टडी डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं। सो ऐड फिजिकल इंटरफेसेस टू OSPF। सो फर्स्ट R1 पे ऊपर हमको सारे सिंगल एरिया OSPF है, सो सारे नेटवर्क्स हमको एक ही एरिया में डालने हैं। सो ये आपका पहला नेटवर्क होगा और ये आपका दूसरा नेटवर्क होगा। नोटिस करते हो एक है 100.0, दूसरा है 200.0। सो बेसिकली डायग्राम में देखते हैं तो ये नेटवर्क एक है, दिस इज वन नेटवर्क विच वी आर एडिंग टू OSPF on R1 we are adding one this network and another is basically this particular network that we are adding. Then on R2 we'll be adding this network and this network, and then on R3 we'll be adding only this network because R3 is just connected to one network. So that is what we are doing right here for OSPF. So यहाँ पे देखो ये R1 की statements है, ये R2 के हैं और फिर ये R3 के हैं। So just take note of this and let's begin with that part. Okay, so getting to your R1 first. यहाँ पे हम सेटअप करेंगे OSPF, आपको पता है कहाँ से होता है, आपको CLI मोड में ही करना पड़ता है। So R1 के ऊपर OSPF. So here we do after it, and first is router OSPF1. Okay, the normal syntax, network address आएगा। Okay, उसके बाद आएगा आपका इनवर्स सबनेट मास्क स्पेस
area number. This is the syntax, and your first network is set up. Now the second network, I will just do the changes to the existing statement. सिर्फ 100 की जगह पे हमको 200 करना है, so I'll just do that changes. Good to go. Okay, and then so control plus Z. So that is it. So router OSPF on R1 is set up. Now going to R2. R2 के CLI पे आओ, वहां पे आप वापस राउटर OSPF 1. ओके, अगेन नेटवर्क सेम स्टेटमेंट्स यहाँ पर आने वाली है. 10.1.100.0 स्पेस 0/0/0/0/255 0.0.0 so space area, mention the area 0. Okay, then just change the path, and that is it. Okay, so yeah, this is done. I'm just copying this particular statement. Just to put it on your R3. Okay, so now I go to R3 CLI. So router OSPF1, I will paste that statement, जो statement था, network space network address space inverse subnet mask area 0, enter, and control plus Z. So yeah, this is done, loading is done. So that is the part that we have. So yes, so OSPF has been set up. Now the next statement they are saying is, आपको यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले OSPF commands use करके देखो, मतलब network setup हुआ है कि नहीं. So show IP protocols and show IP OSPF. So that is something. Let's see that. R1 के ऊपर है ये. So R1 के ऊपर show IP protocols. ये statements अगर आप नहीं भी करते हो तो no problem. यहाँ पे देखो एक information आ रही है. Area 0. So OSPF has been set up. Routing protocol OSPF1 is set up. And which are the networks into it? 2 networks that we mentioned are in area 0. So basically setup हुआ है. हर router पे भी check कर सकते हो, पर setup करना check करना जरूरी नहीं है. तो यहाँ पर हमने ये steps जो है वो follow किए हैं. Okay, so we have followed this step. एंड मैंने आपको ये भी स्टेप यहाँ पे दिए, IPOSPF शो कमांड. सो एक ही शो कमांड्स हम कर रहे हैं और वहां पे जस्ट चेक कर रहे हैं. सो सारी शो कमांड्स बताने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में आपका लूप बैक्स को आपको इंटरफेसेस, लूप बैक इंटरफेसेस को भी OSPF में डालना है. ओके, और उसको बाद में हमको पॉइंट टू पॉइंट करना है. पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली होता है लूप बैक का जो कम्युनिकेशन होता है पॉइंट टू मेनी नहीं होता है, मतलब वन टू मेनी कभी नहीं होता है. इट इज ऑलवेज वन टू वन. सो उसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट. वो सेटअप करना जरूरी है, मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट ही होना चाहिए कम्युनिकेशन, उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट. सो वन बाय वन स्टेप्स वी विल सी. सो फर्स्ट R1 के ऊपर R1 का जो भी आपका इंटरफेस लूप बैक है वो हम डालेंगे, बाद में R2 का एंड बाद में R3 का. सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट वी गो ओवर हियर. ओके, R1 के ऊपर en config t. ओके, अभी यहाँ पे इसका जो लूप बैक है उसका नेटवर्क एड्रेस आपको पता होना चाहिए. नेटवर्क एड्रेस बहुत सिंपल है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है तो रिवाइज करना जरूरी है. ओके, जब भी करोगे, अभी तो प्रैक्टिकल्स नहीं है इसलिए ठीक है, बट नॉर्मल वे में आपको ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट, नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं सबनेट मास्क से, दिस इज समथिंग दैट इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. And if you all don't know, please revise that part. Network 10.1.1.0 space 0.0.0
0.255 and area 0. Control plus Z. So we have added the loopback address on R1, then R2 का loopback address. Then we go to R3. So we have added our loopback addresses to it, and that is the part. So loopback addresses कहाँ से मिले और उसका network address कहाँ से मिला, ये आपका loopback address दिया है. नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबनेट मास्क के हिसाब से /24 है, सो क्लास सी है, सो क्लास सी में लास्ट का जो ऑक्टेट रहता है वो 0 बन जाता है नेटवर्क एड्रेस के लिए. दैट्स द रीजन 10.1.1.0 यहाँ पे भी 10.1.2.0 यहाँ पे 10.1.3.0. Please take note, if you all have forgotten the concepts of network and IP addresses, please revise this. Okay, this is the part of computer network. एक्सटेंसिवली वहां पे उस प्रैक्टिकल्स में था. सो ये स्टेप हो जाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव इज दिस पार्ट वी हैव डन. ओके, यहाँ पे शो कमांड्स बहुत दिए हैं बट नॉट रिक्वायर्ड. सीरियसली इस कमांड्स पे जाते हैं. सो इसके हिसाब से अगर आपके स्टडी नोट्स में देखते हो, ये करने के बाद शो आईपी ओएसपीएफ रूट आई हैव गिवन इट बट नॉट रिक्वायर्ड किया जाए, पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा. ओके, जो भी हमारे इंटरफेसेस है उनको पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा. सो R1 पे ये स्टेटमेंट्स आएंगे. इंटरफेस लूप बैक जो है उसको आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट. सो लेट्स डू दैट. मेक श्योर इंटरफेस लूप बैक 1 जैसे पहले लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी लिखा करो. Go to R2. Oh my god. Okay. So interface to back to
कंट्रोल प्लस सेट। Then we come to R3, यहाँ पर इंटरफेस loopback 3, control plus Z. So that is the step that we have completed. So yeah, that is done. चेक करना है तो आप मतलब हुआ है कि नहीं, यू कैन यूज दिस कमांड ऑफ IPOSPF रूट शो IP रूट। ओके, सो ये कमांड्स आप यूज करके देख सकते हो शो IP रूट के। सो विल जस्ट सी दिस, बताना जरूरी नहीं है एग्जाम में, बट या शो IP रूट। तो अगर आप देखोगे तो लूप बैक जो R1 पे किया है, सो R1 का ये जो लूप बैक है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ऐसा बता रहा है, एंड R2 का भी दिखा रहा है। सो yes, they have been added to your part of OSPF. So that is how this particular thing works. तो शो IP प्रोटोकॉल्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है अगर समझनी है तो। एंड इफ यू सी यहाँ पे आपका लूप बैक एड्रेस इज एडेड, ये R1 का है, R1 पे किया है, और R1 का जो लूप बैक एड्रेस हमने डाला था OSPF में वो यहाँ पे आ चुका है। ओके, नाउ इफ यू नोटिस ओवर हियर कुछ डिस्टेंसेस है, द डिस्टेंसेस व्हिच आर देयर। Okay, so this distances needs to be modified and so on. So let's see how to modify uh, link cost modify करनी है। So let's distance बाद में है, this is not the part for now. So ये बाद में हम modify करते हैं, not this practical. So my bad. So yeah, that is something that we have to do. We have to modify this link cost which is there. So and ये हमको यहाँ पर मिलती है। So yeah. So let's go after this and modify the link cost. So next statement हमारी है modifying link cost. So link cost को modify करना है। So fast ethernet की जो link cost है, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स R1 पे, R2 पे एंड R3 पे, वहां पे हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे आपके जो पोर्ट्स होंगे वो लेने होंगे, बट लकीली वी हैव ओवर हियर दैट इज 0/0 ही है, सो 0/0 ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो दैट इज द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू हैव। सो शो IP रूट हमने यहाँ पे किया था, कहाँ पे, R1 पे, शो IP रूट। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस वक्त लिंक कॉस्ट जो है कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लिंक कॉस्ट कहीं पर भी कैसे मेंशन होती है, कुछ ऐसे मेंशन होती है। यहाँ पे सिर्फ OSPF के लिए, और वो भी लूप बैक ऑफ 2। ओके, लूप बैक किसी और के लूप बैक के लिए मेंशन की गई है, बट हमारे जो फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं उनके लिए हमको लिंक कॉस्ट जो है सेटअप करनी है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दिस, मॉडिफाई करते हैं। 150 R1 के ऊपर है। स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या है, कैसे यूज करेंगे। स्टेटमेंट्स हैं R1 के लिए, इंटरफेस, नेम ऑफ द इंटरफेस, एंड बाद में सिंटैक्स IP स्पेस OSPF कॉस्ट स्पेस, जो कॉस्ट देनी है वो। राइट नाउ वी आर यूजिंग 50, सो आई एम गोइंग आफ्टर इट। सो मेरा जो इंटरफेस है वो मुझे लेना होगा। जिसके ऊपर आपने सेटअप किया है वही इंटरफेस लेना है। लकीली वी हैव 0/0 सेम। अगर 0/0 आपका नहीं है तो जो भी नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर वो आपको लेना है। दिस ट्रेस वेर एवर द नंबर इज दैट यू विल हैव टू टेक। सो फास्ट इथरनेट 0/0। नेक्स्ट इज द कॉस्ट IP OSPF IP space OSPF cost space 50. So that is it, control plus Z, and yeah, now we'll do that for R2 also। यहाँ पर भी हमारा सेम है।
Okay, so we are done with setting up. Now I just go over here. ये हमारी next step है. Okay, this doesn't seem to be updated. I don't know why. Normally हमको कुछ ऐसा दिखाई देता है, but it's not seen on IP route. This is not being seen. It's not a problem. Statements execute हो गई है. I don't know what is the problem it's giving. It has not given us any error. Have we made any mistake with fast Ethernet port names? Just a minute. Okay, it's still not happening. एक्चुअली मैंने पहले स्पेस नहीं दिया था, सो मुझे डाउट था कि शायद स्पेस की जरूरत होगी, बट फिर भी नहीं हो रहा है. सो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस. यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये मैंने फास्ट इथरनेट की जो स्टेटमेंट लिखी है, इसके बीच में मैंने स्पेस नहीं दिया था. और ऊपर यहाँ पर I didn't give the space, it seems. So that is what I tried to change, but this doesn't seem to work. ऊपर के command जा चुके हैं, but that doesn't seem to work. It's the same thing overall, and that's how it is. So not an issue. Command सही है, so we'll just go ahead and see what is next. So उसके बाद जो हमको सेटअप करना है वो है basically link priorities. Okay, link priorities we have to set up, and उसका जो part है
सो प्रायोरिटी सेटअप करना है, ये हम R1 एंड R2 पे करेंगे। सो प्रायोरिटी देंगे हम फास्ट इथरनेट पोर्ट को ही देंगे and priority 5 देंगे. So that is something that we will see and check how this particular thing works. So IP OSPF neighbor detail. So IP show IP OSPF. So this is the part IP OSPF neighbor details. अगर आप यहाँ पे फिलहाल देखते हो तो प्रायोरिटी 1 दी गई है नेबर के लिए, ओके, फास्ट इथरनेट या फास्ट इथरनेट नेबर प्रायोरिटी 1, और वो है आपका 100.200.3 एंड 100.2 के लिए, मतलब आपके R2 के लिए नेबर प्रायोरिटी जो है वो 0 है। नेबर प्रायोरिटी की लाइन यहाँ पर है, नेबर प्रायोरिटी इज 0. You all will have to learn to read this because this is something that can be required. So नेबर प्रायोरिटी R2 के लिए जो है फास्ट इथरनेट पे 0 है. So this is something that we are trying to modify. So अब ये मॉडिफाई कैसे करेंगे, हम वो R1 पे करेंगे. So यहाँ पे सबसे पहले आएगा कॉन्फिग p, उसके बाद हम इंटरफेस डालेंगे. सो हमारा इंटरफेस है फास्ट इथरनेट. I hope I don't make any mistakes with fast Ethernet this time. 0/0 and उसके बाद IP OSPF प्रायोरिटी R1 पे हम प्रायोरिटी दे रहे हैं 10. Okay, so IP OSPF priority is 10. Now we'll do the same on our particular part of R2. Fast Ethernet 0/0 IP OSPF priority, let's give it to be 5. Okay, so priority has been set up, Ctrl+Z, and we are done. Now let's go and check this. R1 पे check करते हैं. So IP OSPF neighbor detail अभी भी priority 0 दिखा रहा है. I don't know what is the problem, but it's giving me some bit of setup error. Okay, so अभी भी priority 0 ही दिखा रहा है. I have no idea why it is working so. I have a feeling I'm doing some thing with the fast Ethernet port, but yes, just a minute. ओके, पोर्ट स्टेटस ऑफ कर दिया, इसलिए डेटा चला गया. Okay, not an issue, but this is how we are supposed to do this particular part. इसमें एक पार्ट है कि बहुत सारा ऐसा ऐसा हमने भी नोटिस किया टीचर्स व्हेन वी गो फॉर द पार्ट,
कि आउटपुट प्रॉपरली आता नहीं है, मतलब सब कुछ करेक्ट होने के बाद भी स्टेटस जो है वो दिखाई नहीं देता है। कभी कभी फास्ट इथरनेट आप स्पेस के साथ भी सेटअप कर सकते हो या फिर विदाउट स्पेस भी सेटअप कर सकते हो। सो ये सारी चीजें वहां पे बहुत मैटर करती है, and it ends up giving a little bit of a problem. It ends up giving a little bit of a problem if you make changes to it. So we notice this, and then what we do is that हम स्टेप्स को चेक करके ही मार्क्स देते हैं। स्टेप्स में अगर आपने सिंटैक्सेस वगैरह प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, सो दैट्स हाउ वी गिव द मार्क्स। सो वहां पे कौन से की पॉइंट्स हाईलाइट होने मैंने आपको बताया, अगर आप ट्राई करते हो शायद आपको आना चाहिए। मैंने पिछली बार किया था तो मुझे आया था, बट मैंने छोटी सा कहीं पे एरर छोड़ दिया है, विच that is the part which is there. So we have to go through that part, and we have to make sure that we keep minimum of errors. We keep minimum of errors. So yes, this is something that is there, and we have to understand that. So yeah, so ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, और ये सारी स्टेप्स आपको यहाँ पे करनी है।